ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े। इसी पर्वत श्रृंखला पर रहते हैं सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव जी का नाम सुना है ना आपने? सुग्रीव जी विराजते हैं। सुग्रीव जी के साथ साथ उनका निजी मंत्रिमंडल और हनुमान जी का भी यहीं पर निवास है। जब आगे आते हुए दोनों राजकुमारों को, दोनों प्रभु को देखा सुग्रीव ने, सुग्रीव भयभीत हो गया। हनुमान जी, बाली स्वयं तो ऋषि श्राप के कारण मुझे मारने नहीं आ सकता, इसीलिए उसने जानकर मुझे मारने के लिए 2 योद्धा भेजे हैं। इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं और आज अगर मैं भागा नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुरंत ये पर्वत श्रृंखला छोड़कर जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा, सुग्रीव जी, पहले जान तो लिया जाए कि आने वाला आपका शत्रु है या कोई ऐसे ही आगंतुक है। बिना निर्णय, ऐसे बिना समझे निर्णय लेना उचित नहीं होगा। आप यहीं पर विराजिए, मैं पता लगा के आता हूँ कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी आगे बढ़े, प्रभु की ओर देखा और वहां पर जाकर प्रश्न किया, आप श्याम और गौरवर्ण के कौन हैं? आपका स्वरूप मुनियों जैसा है पर आयुध आपके क्षत्रिय होने की ओर संकेत करते हैं। आप दोनों में से कौन हैं? और सबसे बड़ी बात, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिछरे हुवन स्वामी, कवन हेतु बिछरे हुवन स्वामी, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर वै देहि, हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहाँ हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी महाराज ने प्रभु की ओर देखा, पूछा, आप कौन हैं? प्रभु से एक प्रश्न और किया हनुमान जी ने, धरती बहुत कठोर है प्रभु, आपके चरण अति सुकोमल जान पड़ते हैं। आप इस कठोर धरती पर नंगे पांव क्यों ऐसे पग यात्रा कर रहे हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया है, जबकि हनुमान जी आए हैं विप्र के वेश में, अपने स्वरूप में नहीं आए, ब्राह्मण बन के आए हैं। रघुनाथ जी अगर हाथ जोड़कर खड़े हों इस समय तो बात समझ में आती है, पर भीतर का भाव हनुमान जी छुपाएं तो कहाँ तक छुपाएंगे? हनुमान जी के हृदय में जो विनम्रता है, जो शीलता है, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरे हो बन स्वामी। हे स्वामी, आप इस जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं? कारण क्या है आपके यात्रा का? अब हनुमान जी को देखकर रघुनाथ जी ने पहचान तो तुरंत लिया, भक्त को भला भगवान नहीं पहचानेंगे। पर हनुमान जी के जब प्रश्न को सुना तो प्रभु को लगा अगर हनुमान जी स्वयं को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं भी अभी अपना परिचय नहीं दूंगा। क्या परिचय दिया? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे विप्रवर,
मेरे साथ मेरी भार्या जानकी सुशोभित थी। यहाँ जंगल में निशाचर ने मेरी किशोरी का हरण कर लिया। बस उन्हीं की तलाश में हम जंगल में विचरण कर रहे हैं। इतना कहने के बाद रघुनाथ जी ने एक शब्द और कहा, ब्राह्मण देवता आपन चरित कहा हम गाई। मैंने अपना चरित्र गाकर आपको सुना दिया। अब विप्रदेव जरा आप अपने चरित्र के विषय में कुछ बताइए। आप कौन हैं? इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं? आप भी जरा बताइए अपने बारे में। हनुमान जी ने अब अपना चरित्र बताया नहीं है। हनुमान जी ने सीधा प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? हनुमान जी तत्क्षण पहचान गए। इस संसार में अगर चरित्र शब्द कहूं कि भैया संसार में किसका चरित्र है जो गाने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, जो अपनाने योग्य हो, जो गुणने योग्य हो, तो भगवान के सिवा संसार में दूसरे का चरित्र है क्या जिसके पग चिन्हों पर आप चलना चाहो? कोई और चरित्र है संसार में? नहीं है। हनुमान जी ने तत्काल प्रणाम किया, पर राम जी ने उठाया नहीं उठाया तो हनुमान जी फिर खड़े भये, फिर प्रणाम किया। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। आपने मुझे कैसे भुला दिया? मैं मंदमती था, आप तो सर्वज्ञ हो। फिर प्रणाम किया। ठाकुर जी फिर नहीं उठा रहे। हनुमान जी सोच रहे हैं ऐसा तो मेरे ठाकुर का स्वभाव ही नहीं है कि कोई चरणों में पड़ा रहे और प्रभु खड़े रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मुझे क्यों नहीं उठाते प्रभु? फिर हनुमान जी को ज्ञात हुआ, अब हनुमान आपने मुख से तो बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, पर स्वरूप से तो अभी भी ब्राह्मण बने हुए हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कपट वेश का त्याग ना हो तब तक भगवान गले लगाने वाला नहीं है। भगवान ने हमको कभी अपने से दूर नहीं किया, ये बात यकीन करिएगा। जब जब दूर हुए हम भगवान से दूर हुए, भगवान ने हमको अपने से दूर नहीं किया है। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से हमने ठाकुर से दूरी बना ली है। हनुमान जी को प्रभु ने हृदय से लगाया। अब हनुमान जी क्या कर रहे? हनुमान जी ठाकुर जी को लेकर पर्वत के ऊपर पहुंचे। कहाँ? नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव अहाई। हे प्रभु, इस पर्वत पर आपके दास सुग्रीव जी रहते हैं। लखनलाल ने कहा अगर वो दास हैं तो दास को पहले नीचे आना चाहिए था। अभी तक दास पर्वत पे ही चढ़े हैं, और जबकि उनको पता है कि उनके स्वामी नीचे खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु, कम बीमार आदमी तो खुद डॉक्टर के पास चला जाए, पर ज़्यादा बीमार हो जाए तो डॉक्टर को क्लिनिक छोड़ के आना पड़ता है। सुग्रीव जी की बड़ी समस्या है, आपको खुद चलना पड़ेगा। और तेहि सननाथ मैत्री कीजिए, आप चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। जीवन में भगवान अर्थात भगवान की, परमात्मा की और जीवात्मा की अगर कोई दोस्ती करा सकता है तो बीच में एक महात्मा होगा। महात्मा कहें तो वो सद्गुरु हो सकते हैं, वो कोई सच्चा संत हो सकता है। बिना संत के बीच में आए जीवात्मा और परमात्मा के बीच गठजोड़ होने वाला नहीं है। आप केवल ऐसे समझिए, शादी के लिए कितनी भी विशाल तैयारी बना लीजिए, बड़े से बड़ा बेगूसराय का आप होटल बुक कर लो, रिजॉर्ट बुक कर लो, अच्छा कैटरिंग का सब काम कर लो, अच्छा डीजे बुक कर लो, घराती तैयार, बाराती तैयार, कार्ड बट गए, दिन मुहूर्त तारीख सब फिक्स हो जाए, बारात चली जाए, कन्या आ जाए सज धज के, अब सब चीज है, पर अगर ब्राह्मण देव पंडित जी ना हो तो ब्याह कैसे होगा? के कराई ब्याह? कौन विवाह कराएगा? सोचिए जरा। बिना ब्राह्मण देव के कहे हुए वैदिक मंत्रों के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना ये विवाह मान्य होने वाला नहीं है। ना आपके डीजे से कोई इसको मान्यता देगा, ना आपके कैटरिंग की व्यवस्था से इस विवाह को संसार में मान्यता मिलेगी, ना घराती के कहने से, ना बाराती के कहने से, ना माता पिता के कहने से। इस विवाह को अगर कोई संसार में पवित्र और मान्य कर सकता है तो वो एक विप्र के वैदिक मंत्रों में ताकत है। बिना उन में वैदिक मंत्रों के इस विवाह को कोई मान्यता देने वाला नहीं है। और देखो भैया, ये जो कागज पे ब्याह हो जाता है, हमारी समझ से ये बात परे है। कागज में साइन किया तो हो गया,
फिर साइन किया तो छूट गया। अब पता ही नहीं चलता है कि प्रॉपर्टी नाम लिखवा रहे हैं कि शादी नाम करा रहे हैं। कैसे संभव है? आप बिना हमारे यहाँ अग्नि को साक्ष्य रखकर विवाह होता है। हमारे यहाँ सारे देवी देवता साक्षी होते हैं इस विवाह के। हम उनकी उपस्थिति में वचन देकर इस विवाह को संपन्न करते हैं। 7 वचन हैं, 7 फेरे हैं, तब जाकर के ये विवाह मान्य होता है। विप्र वर के बिना जैसे विवाह में कन्या और वर का कोई जोड़ नहीं मिला सकता, उसी प्रकार संत की कृपा के बिना जीवात्मा और परमात्मा को कोई नहीं मिला सकता। हनुमान जी ने वो कार्य किया। सुग्रीव जी के पास पहुंचे, सुग्रीव जी से जाकर मित्रता कराई। मित्रता के उपरांत अब दर्शन करिए। सुग्रीव जी से राघव जी ने कहा, और मित्र कैसे हो? मुझे सुग्रीव जी का ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रसंग हमारे आपके जीवन से बहुत मैच खाता है, बहुत मिलता जुलता है। आप अब सुनते जाइए इस प्रसंग को। ठाकुर जी ने प्रश्न किया, और मित्र यहाँ कैसे? सुग्रीव जी ने अपनी सारी बात बताई। क्या बताएं प्रभु? बाली के कारण, बाली मेरा बड़ा भाई। पर प्रभु एक कथा आती है, थोड़ा समय भी कम है, प्रसंग ज़्यादा है, तो उस कथा पे तो नहीं जाएंगे, पर इतना समझिए, बाली ने प्रभु, यद्यपि मैंने उसका राज्य जानकर नहीं लिया था, मुझे लगा बाली मर चुका है, तो सारे मंत्रिमंडल ने कहा राज सिंहासन सूना नहीं रहना चाहिए सुग्रीव जी, तो मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। अब जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया तो मैं राजा बन गया जबरदस्ती। प्रभु मैंने मांगा नहीं था राज्य, मुझे राजा बना दिया गया, तो आप बताओ प्रभु इसमें मेरा क्या दोष? बाली को लगा मैंने जान के राजा बनना स्वीकार किया, बाली लौट करके आ गया, वो जीवित था मुझे पता नहीं था, और तब से बाली ने मुझसे बैर ठान लिया। अब यहीं पर अगर सुग्रीव जी के इन तथ्यों पर विचार किया जाए तो ऐसा कैसे संभव है कि किसी को जबरदस्ती राजा बना दिया जाए? आप बताइए, हम आपको 2 करोड़ देना चाहें पर आप बिल्कुल ना लो, तो हमारे अंदर ताकत है कि हम दे दें? आपके जेब का 2 करोड़ छीन सकते हैं जबरदस्ती, पर दे नहीं सकते जबरदस्ती। संभव है क्या? लेना आसान है पर देना आसान नहीं है। सामने वाला अगर अस्वीकार कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप कितने भी यत्न कर लो, आप सामने वाले को दे नहीं सकते हो। लेकिन अगर सामने वाले का कुछ छीनना है तो यहाँ पर गन लगाइए, और गन पॉइंट पे चाहो तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा लो। सुग्रीव जी का कहना है मुझे जबरदस्ती राजा बनाया गया था। अब प्रश्न ये उठता है, अगर जबरदस्ती राजा बनाना संभव होता तो भरत जी का राज तिलक 14 वर्ष पहले हो चुका होता, नहीं हो गया होता। सारी सभा कह रही, कौशल्या मैया कह रही, गुरुदेव कह रहे, सुमंत जी कह रहे, प्रजापुरवासी कह रहे कि आप राजा बन जाइए, राज सिंहासन सुना है, आपके पिता का वचन भी है, आपकी मैया भी यही चाहती है। भरत जी के पास तो कोई रुकावट ही नहीं है, कहीं पर कोई रुकावट आपको नजर आती है क्या? कोई एक भी कह रहा हो नहीं भरत जी राजा नहीं बनने चाहिए, नहीं, सारे मार्ग खुले हैं। पर भरत जी क्या कहते हैं? देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी ना जाए, ये मैं नहीं लूंगा, ये राज्य मेरे भैया का है, भैया के चरणों में समर्पित, मुझे राजा नहीं बनना है। मुझे राजा बना दिया, धरती पाताल में चली जाएगी। अगर मुझे जबरदस्ती राजा बनाया तो धरती रसातल को चली जाएगी। ये भरत जी के शब्द हैं। किसी ने भरत जी से कहा, इतने आता ताइयों ने राज्य किया, रावण जैसा भी राजा बनकर के बैठा है, तब तो धरती पाताल में नहीं चली गई। आप अगर राजा बना दिया गया तो कह रहे हो धरती पाताल में चली जाएगी। भरत जी ने उस समय कहा कि जो आचरण एक राक्षस कर रहा है वही व्यवहार अगर राम जी के भाई ने कर दिया तो धरती ये कष्ट नहीं सह पाएगी, धरती पाताल में चली जाएगी। मुझे जबरदस्ती राजा मत बनाओ, ये भरत जी के वचन। और सुग्रीव जी कह रहे हमको जबरदस्ती राजा बना दिया गया था, हम बनना नहीं चाहते थे। तो प्रभु बस बाली ने बैर ठाना, मेरी पत्नी छुड़ा ली, मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरे प्राणों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, यहाँ तो श्राप के कारण नहीं आ पाता, इसीलिए मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। अगर राम जी ने प्रश्न किया कि सुग्रीव भैया तुम्हारे जीवन में क्या तकलीफ है, अभी दोनों की मित्रता हुई है ना, अरे बोलिए, 9 दिन में आपकी बोली ना निकल रही,
मित्रता हुई है ना दोनों की, अभी दोनों के बीच में मैत्री संबंध जुड़ा है। अगर एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि मित्र तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या समस्या है, तो क्या दूसरे मित्र का कर्तव्य नहीं बनता कि वो भी अपने मित्र से पूछे कि हमारा तो ये है, आप अपना भी बताओ ना। क्या ये कर्तव्य नहीं बनता दूसरे मित्र का? क्या एक ही की जिम्मेदारी है मित्रता निभाना? अब देखो, जीवात्मा और परमात्मा के बीच महात्मा ने मित्रता करा दी। परमात्मा जीवात्मा से पूछ रहे तेरी जो भी समस्या है मुझे बता। अब जीवात्मा ने अपनी सारी चीजें बताई, पर जीवात्मा को एक बार परमात्मा के चरणों में भी तो झुककर पूछना चाहिए ना, सरकार आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, मेरे जीवन में तो ये चाहे, पर आपकी क्या चाह है। सुग्रीव जी का राज्य छुड़ाया गया है, राम जी ने राज्य छोड़ा है। सुग्रीव जी की भार्या बाली ने नहीं दी साथ में जाने के लिए, और मैया का हरण रावण ने कर लिया। परिस्थितियां एक जैसी हैं, एक ही जैसी है। राम जी जो लीला कर रहे हैं उसमें और सुग्रीव जी में अभी एक ही जैसी लीला का दर्शन हो रहा है। फिर भी देखो, भगवान का राज्य छूट गया फिर भी ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। सुग्रीव का राज्य छुड़ा लिया गया तब भी सुग्रीव जी रो रहे हैं। ये मन से छोड़ के आए हैं, इनसे जबरदस्ती छुड़ाया गया है। तो ठाकुर, अच्छा, भगवान को भक्त की परीक्षा लेने का अधिकार है कि भक्त को भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए? जल्दी बताइए, किसको किसकी परीक्षा लेना चाहिए? भगवान को भक्त की कि भक्त को भगवान की? भगवान को भक्त की। ये जायज चीज है। यहां दर्शन करिए, ठाकुर जी ने कहा, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ये कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक बाण से मैं उस बाली का वध करूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अब उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। ये बात कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं, स्वयं भगवान आपके बगल होकर कह रहे हैं, खड़े होकर। अर्जुन को भी तो भगवान ने यही कहा था ना, पार्थ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम बस युद्ध करो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन निश्चिंत हो गए। और यहां सुग्रीव जी से वही कह रहे, मैं खड़ा हूं, चिंता मत करो, बाली का वध करूंगा। पर सुग्रीव जी को भगवान ही की बात पे भरोसा नहीं है। भगवान भक्त की परीक्षा ले, ये बात समझ में आती है। सुग्रीव जी चाहते हैं भगवान मुझे पहले परीक्षा दें, और भगवान की परीक्षा ली सुग्रीव ने। प्रभु, बाली को आप हल्का समझ रहे हैं, बाली महाबल अतिरन धीरा, वो साधारण नहीं है। मारीच वगैरह मारना ये सब हल्की बात है। वो बाली है जिसने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था, वो हल्का नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं? बाली है। सुग्रीव ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, ये 7 ताल के वृक्ष जो नजर आ रहे हैं 7 दिशा में, एक बाण से इन सब को एक बार में गिरा दो तो मेरा विश्वास थोड़ा पक्का हो जाए। सुग्रीव जी भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मण जी देखकर मुस्कुराए। लक्ष्मण जी ने कहा, बढ़िया दोस्त बनाए हैं, ये तो आप ही को परीक्षा में डाल दिया। पहले ये आपका पूरा परीक्षण करेगा, फिर यकीन करेगा। ठाकुर जी ने बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए, एक बार में गिराया। उसके बाद दुंदुभी राक्षस की अस्थियां थी। प्रभु, इसको अगर आपने चरणों की चोट से हिला दिया तो मैं मान जाऊं कि आप वाकई में बाली को मार लेंगे। अब सोचिए, प्रभु ने ये दूसरी परीक्षा भी दी। आप जाकर सुग्रीव को थोड़ा सा भरोसा भगवान पे हो गया। अब थोड़ा भरोसा हो। हम भी तो यही करते हैं ना, हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो भगवान है, और मन्नत ना पूरी हो तो भगवान नहीं है संसार में। यही तो करते हैं ना, क्या फर्क है आप बताइए? यही तो हम भी करते हैं। हमने जो मांगा वो मिल जाए, अरे भगवान है। जो मांगा वो नहीं मिला, कहीं भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हाँ, ये दुनिया तो आपके पिताजी चला रहे हैं, कहीं भगवान नहीं है। सुग्रीव जी को यकीन हो गया कि हाँ, बलशाली तो है। ठाकुर जी ने कहा, थोड़ा बहुत मित्र भरोसा हुआ हमारे पे, कुछ लग रहा है आपको कि हमारे पास बल है जिससे मैं बाली का वध कर सकूं। अब सुग्रीव जी के शब्द बदल गए, जैसे हमारे आपके बदल जाते हैं, तत्काल बदलते हैं। सुग्रीव जी अब क्या कह रहे हैं? अरे प्रभु, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भय परती। देखी अमित बल,
जब रघुनाथ जी का अमित बल देख लिया तो क्या हुआ, सुग्रीव जी का प्रेम बढ़ गया राम जी के प्रति। ठीक वैसे ही जैसे मन्नत पूरी होने के बाद उस मंदिर के प्रति आस्था बढ़ जाती है। मंदिर तो कई साल से आपके सनहा नया टोला में था, पर हमारी श्रद्धा कब बढ़ी, जब हमारी मन्नत पूरी हुई, तब हमको लगा काम का मंदिर है, नहीं तो लगता था सारे देवी देवता तो बैठे ही रहते। ये भी है। सुग्रीव जी को लगा हाँ बल तो बहुत है, तो अब प्रेम बढ़ा। अब बात पक्की हो गई कि बाली वध, अब इन्हें बाली का वध कर देंगे, तो अब इनके मन में थोड़ा सा ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा तो अब चले। सुग्रीव ने कहा कहाँ? ठाकुर जी ने कहा बाली का वध नहीं करना। बोला बाली? कौन बाली? ठाकुर जी ने कहा अरे तुम्हारे शत्रु बाली। सुग्रीव ने कहा नहीं तो। नहीं प्रभु, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। अब क्या कह रहे हैं सुग्रीव? कहा चलो तुम्हारे शत्रु बाली का वध करता हूँ। सुग्रीव जी कहते नहीं नहीं, बालू हमारा शत्रु है ही नहीं है, बाली नहीं है हमारा शत्रु। तो कौन है? बोला बाली तो मेरा परम हितैषी है। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया मित्रता करी है, सेकंड में पलटी मार जाते हैं अपनी बात से। ले अभी आपने 2 मिनट पहले कहा ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, अब आपके दोस्त कह रहे हैं कि मरबे ना करो, अब क्या करेंगे आप? ये तो कह रहे हैं तो परम हितैषी है, लीजिए अब क्या करेंगे सरकार? राम जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि बाली शत्रु है, 2 मिनट में हितैषी कैसे हो गया? अरे सरकार बाली की कृपा से तो आप हमसे भेंटा गए ना, इसीलिए वो हमारा परम हितैषी है। ठाकुर जी ने कहा तो अब मित्र तुम बताओ कि हम करें क्या? हम क्या करें? भगवान पूछ रहे हैं, दुनिया भगवान से पूछती है ठाकुर जी आज्ञा दो हम क्या करें। ठाकुर जी सुग्रीव से पूछ रहे आप बताओ मैं क्या करूं? तो सुग्रीव जी ने अब बताया क्या करना है सरकार। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरिय करब सेवकाई, सब परिहरिय करब सेवकाई, सब परिहरिय करब सेवकाई। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु अब कुछ ना करो, कृपा करो। क्या करो? कृपा करो सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा अरे कृपा तो इन पे तभी हो गई थी जब दोस्ती हुई थी आप दोनों की, अभी अलग से क्या कृपा करना है? ठाकुर जी ने पूछा भैया अब कैसी कृपा सुग्रीव मित्र, अब कैसी कृपा? तो सुग्रीव जी ने कहा, ध्यान से सुनिए सब लोग, सुग्रीव जी ने कहा अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब छोड़ छाड़ के आज से हम आपका भजन करें, ऐसी कृपा कर दो हमारे ऊपर। ठाकुर जी ने कहा अच्छा क्या क्या छोड़ना है? सुग्रीव जी ने अब लिस्ट तैयार करी है। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब परिहरिय करब सेवकाई, ये सब छोड़ छाड़ के आज से आपका भजन करें। लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से कहा पहले इनसे पूछिए इनके पास इनमें से है क्या? सुख है? आप बोलिए। इसमें सुग्रीव जी के पास सुख है, संपत्ति है, परिवार है, मान बढ़ाई है, तो ये क्या छोड़ने को कह रहे हैं? ये कौन सी वस्तु छोड़ने की बात करे जो है ही नहीं? ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा क्या कहा आपने? ठाकुर जी ने कहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब छोड़ छाड़ के अब दिन रात आपका भजन करें, दिन रात आपका भजन करें। ठाकुर जी ने मन ही मन कहा पहले मित्र ये सब मिल तो जाने दो, बिना मिले त्याग करने वाले तो सभी त्यागी हैं। हम कहें हम 4 करोड़ रुपए का त्याग करते हैं संकल्प लेके, अरे बहन जी पहले मिले तो 4 करोड़, बिना मिले तो यहाँ बेटा हर आदमी त्यागी है।
कहिए तो अंबानी जी के धन पे ठोकर मार दे, मिलना ही नहीं है तो ठोकर मारने में क्या जा रहा है? मिलने के बाद कौन छोड़ रहा है? मुख्य बात तो ये है, हम कहें भैया हम कसम खा रहे हैं हम जिंदगी में खीर नहीं खाएंगे। अरे पता तो चले आपको खीर दे कौन रहा है? जिंदगी में कभी मिली खीर की कटोरी? और नहीं मिली तो कौन से त्यागी हैं आप? सुग्रीव जी के सब छोड़ के आज से भजन करें। ठाकुर जी ने मन ही मन कहा, ये झटके वाला वैराग्य चढ़ गया सुग्रीव जी को। झटके वाला वैराग्य समझ रहे हैं? आदमी जितने बेरी तक कथा सुनता है, काऊ की खोपड़ी ऐसे नहीं होती है, ऐसे ही ऐसे चलती है। ये स्प्रिंग यही पोजीशन होती है इसकी। अभी को भैया दुनिया मोह माया, हाँ सही बात है भैया, कोई साथ नहीं जाए, हाँ सही बात है भैया, सब स्वार्थ के साथी, हाँ सही बात है। और पांडाल से निकलते पता नहीं स्प्रिंग में कौन सा डिफॉल्ट आता है, ऐसे ऐसे करने लगता है। फिर सब छूट गई कथा। कथा सुनत मुर्दा जलत होत विराग तुरंत, यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवान। कथा सुनते समय ज्ञान जगता है, आदमी अपने आप में एक कथावाचक तो बन जाता है उतनी देर के लिए। मुर्दा जलते हुए जब देखे तब इसको लगता है संसार में कुछ नहीं रखा। लेकिन ये ज्ञान तब तक जगा है जब तक स्मशान घाट पे बैठा है, तब तक सोचता है आज ये फूंक रहे हैं कल हम भी फूंक जाएंगे। और जैसे स्मशान से घर आते हैं ऐसा लगता है देवराज ने अमृत नहीं को दिया, अब ये जिंदगी में मरने वाले नहीं हैं, कोई मतलब नहीं। सुग्रीव जी की बात सुनी, ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है सब छूट जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी हमारे कहने से जाओ बाली को ललकारो। अब कहने पे गए, बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली आए, बाली ने ज्यों दो मुक्के का प्रहार किया। अब ठाकुर जी बाण ताने खड़े तो थे पर चलाया नहीं। एक रूप भ्राता तुम दो, सुग्रीव बाली एक जैसे। प्रभु को लगा कहीं गलती से दूसरे को बाण लग गया, फिर तो बाण नहीं चलाया। और बाण नहीं चलाया तो बाली हावी हो गए सुग्रीव पर, लगे प्रहार करने। अब सुग्रीव वहां से प्राण बचाते चिल्लाते आए, प्रभु मारो इसको। लक्ष्मण जी ने कहा किसको? बोला अरे बंधु न होई मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये हमार काल है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पहले इनसे फाइनल करा लो कि ये बाली इनका है क्या, शत्रु है, हितैषी है कि काल है। राम जी मुस्कुरा रहे, कह रहे कोई बात नहीं, होता रहता है, अब अभी चलने दीजिए लीला। सुग्रीव जी ने कहा काहे भेजे थे हमको वहां पे, अभी मर जाता तो? लक्ष्मण जी ने कहा हितैषी ही था, मर ही जाते तो क्या ही होता, वैसे भी हितैषी मारता थोड़ी ना। सुग्रीव जी ने कहा नहीं वो हमको गलती से लगा था, वो कोई हितैषी नहीं, काल है मेरा काल, उसको मार दीजिए। अब की बार ठाकुर जी ने अपने गले की माला सुग्रीव जी के गले में डालकर भेजी। ये माला नहीं, ये प्रभु का बल है जो सुग्रीव के साथ प्रभु ने भेजा है। जैसे पहुंचे सुग्रीव जी, अब बाली आया युद्ध के लिए तो इधर से सुग्रीव जी अपना बल दिखाने लगे, बहु छल बल सुग्रीव करिए, इधर से दांव पेच, इधर से दांव पेच। अब जब ठाकुर जी ने अपना बल भेज दिया है तो खुद का दांव पेच खेलने की क्या आवश्यकता है? अरे चुपचाप खड़े रहिए मूर्ति की तरह कि भैया जो कराएंगे ठाकुर जी कर लेंगे। अब जब अपना दांव पेच शुरू किया तो ठाकुर जी ने कहा जब दांव पेच चल रही है तो एक ही आदमी का ना चलेगा, या तो हार या तो हमार, या आपका बल काम करेगा या मेरा बल काम करेगा। ठाकुर जी ने 2 मिनट के लिए अपना बल वापस ले लिया। जैसे बल वापस लिया, बाली चढ़ के सुग्रीव के सीने पे लगा मुष्टि का प्रहार करना। आप चिल्लाए सुग्रीव जी, प्रभु अब मैं अपने से नहीं बच सकता, आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। ज्यों समर्पित भया और प्रभु के चरणों को याद किया, प्रभु ने तुरंत बाण छोड़ा और जाकर बाण बाली को लगा, बाली को बाण लगा। बाली देखो जीवन भर उसने बहुत गलत किया, लेकिन जीवन के अंतिम पल में बाली ने सबसे अच्छा कार्य क्या किया, अपने पुत्र अंगद को रघुनाथ जी के चरणों में सौंप दिया। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, आप इसको संभालिए। प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि अपने जीते जी अपने बच्चे को भगवान से जोड़ दिया जाए। समझिएगा, आप ये मत सोचिए कि अरे वो खुद से कर लेगा, कदापि नहीं। आपको स्वयं आगे बढ़ के अपनी संतान को धर्म में लगाना चाहिए। आपके दुकान का मालिक ढूंढना नहीं है, अपने आप मिल जाएगा। आपके न रहने पे आपके मकान का वारिस ढूंढना नहीं है, अपने आप मिल जाएगा।
आपके न रहने के बाद आपके खेत खलिहान का वारिस ढूंढना नहीं है, अपने आप मिलेगा। लेकिन आपके न रहने पर अपने मंदिर का वारिस तो ढूंढ लो। आपका मंदिर कौन संभाले, कौन आपके ठाकुर की दिया बाती करे, कौन आपकी रखी हुई माला को एक आध बार प्रणाम करे, जपे, इसको तो कम से कम ढूंढिए। अगर ये वारिस नहीं मिला तो इन संसार के चीज़ों के वारिस मिलने से आपका हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार तो इसी से होगा, इसी से बात बन सकती है। बाली ने अंगद जी को सौंप दिया। अब इधर राज तिलक कराया सुग्रीव का प्रभु ने लक्ष्मण जी को भेजकर, और धन्य सुग्रीव जी। 4 महीने बीत गए। कितना समय बीता? 4 महीने। ठाकुर जी प्रवर्षण पर्वत पे हैं और सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बन चुके हैं। और ठीक वही कार्य जो हमारा स्वभाव, काम बनते ही सबसे पहले व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। सुग्रीव जी भी 4 महीने हो गए। हम कह रहे 4 महीने में, 4 महीने ना सही, हफ्ते में ही सही, हफ्ते में ना सही, मान लो 4 महीने में 4 बार ही सही, कम से कम एक बार तो सुग्रीव को जाना चाहिए था ना भगवान से मिलने, कि ठाकुर जी यहीं हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, अरे हम चले मिल तो ले। 4 महीने तक सुग्रीव जी देखने तक नहीं आए कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, राज सुख में डूबे पड़े।